आप सभी का दिल्ली न्यूज़ में स्वागत, खुशामदीद। आज हम आए हैं शास्त्री पार्क, ठेका भी इसको कहा जाता है। शास्त्री पार्क आपने देखा होगा निकलते पड़ते कभी इस साइड में कि अंडे की ठेली लगी रहती थी दुकान। आज उसको बिना नोटिस के दुकान को तोड़ दिया गया। तो दुकान को तो हटाया गया, जो अंडे सामान माल इनका रखा हुआ था उसको भी चूर चूर कर दिया। ये अम्मा जी की दुकान थी, ये मालकिन है। देखिए इनसे बात करते हैं, क्या कह रही है। हमें जरा सा भी टाइम नहीं दिया इन्होंने, बिल्कुल बताया नहीं कि आपको, लेकिन नहीं बताया। आके एकदम हम खड़े भी हो गए तो हमें उठा के धक्का मार दिया, वहाँ फेंक दिया पुलिस वालों ने वहाँ फेंका। हम बच गए, हमारे दांत टूट जाते। हमने कहा हमें हमारा कच्चा माल है, हमें उठाने दो, और नहीं उठाने दिया। और उल्टा सीधा बिल्डोजर वाला भी बोलने लगा और पुलिस वाले भी उल्टे सीधे क्या बोल, यहाँ से तुमने तुम्हारे खरीदी भी जगह है जो तुमने घेर रखा कब्जा। मैंने कहा यहाँ से वहाँ तक सबने तो खरीद करे। सर ये बताओ जरा, सिर्फ मेरी दुकान क्यों बर्बाद करा उन्होंने? पूरा लाइन से भी तो खराब करते या हटाते? हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ सब कुछ ठीक है, सिर्फ हमारा बर्बादी करा उन्होंने। सामान निकालने का टाइम भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। 1-1.5 घंटे का भी टाइम नहीं दिया कि हम सामान निकाल लें अंदर से। कुछ भी नहीं, हमारा फ्रिज दोनों तोड़ दिया, अंडे कुचल दिया, मट्टियों में मिला दिया उन्होंने। अंडे सब हमारी, हमारा गल्ला तलक गायब हो गया, गल्ला तलक। मतलब जो पैसे गल्ले के अंदर रखे हुए थे वो गल्ले वो निकाल, उसका भी निकालने नहीं दिया टाइम। तो आपने कहा नहीं भाई गल्ले के तो निकालने के लिए हम गए तो हमें बिल्डोजर वाला ऐसे बिल्डोजर से वो कर रहे हैं कि हट जाओ, चोट लग जाएगी, हम जिम्मेदार नहीं है। लग भी सकती है, नहीं लग भी सकती है। सारा पूरी ठेली में ही गल्ला था, पूरी ठेली कुचल दिया। ये देखो सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई है ठेलियों की, सारा बहुत भीड़ था। नुकसान क्या क्या हुआ आपको? हमारा ये फ्रिज बहुत हुआ, फ्रिज है, ये भगोने दुनिया भर के सारे हो गया। 4-5 ठेलियाँ थी, 4-5 ठेलियाँ थी। ठेली भी ले गए? ठेली भी तोड़ के कुचल के ले गए। ठेली तोड़ के कुचल के ठेली को भी ले गए। और देखो फिर एक फ्रिज वो पड़ा। जैसे अंडे हमारे बच जाते हैं तो हम फ्रिज में रख देते हैं, और थोड़ा बहुत पानी बेच लेते हैं, गिलास पानी, पेप्सी इसमें ठंडा करके। वो भी देखो बिल्कुल ही भरता बना गया। पता कहाँ से लाएंगे हम, गरीब इंसान कहाँ से बच्चे पालेंगे? अम्मा जी, जैसे कि कहीं तोड़फोड़ होती है तो पहले नोटिस दिया, आपसे किसी नोटिस दिया होगा 1-2 दिन पहले आके बता के गए? कुछ भी नहीं बोल के गए, कुछ भी नहीं बोल के गए। हमने कहा भी कि तुम लोगों पहले आके हमें बताते, हम अपना सामान तो उठा लेते। और हमारा तो ये कच्चा सामान है, हम कैसे बटोले इसको? आपने उनसे ये बात नहीं कही कि भाई आप अगर तोड़ रहे हैं, अगर आ गए चलो जो भी है हमें सामान निकालने दिया जाए? नहीं, मना कर रहे हैं कि सामान कुछ नहीं निकलेगा, सामान नहीं निकालने दिया। उन्होंने सामान नहीं निकालने दिया, मौका जरा सा भी नहीं दिया उन्होंने। कह रहे हट जाओ यहाँ से, सारा कुचल के रख दिया उन्होंने सब, ना हमसे कुछ नहीं। कितना अंडे या कितने का नुकसान, कुछ आइडिया बता सकते हैं? तो भैया बहुत थे, मैं उसमें क्या गिनती का माल था, सब ऐसे ही था। रात अंडा उतरा था, सब कुचल दिया। रात को ही माल उतरा था सारा कुचल दिया हमारा ट्रक का। मुझे कुछ आइडिया तो होगा कि मतलब कितने पैसों तक का माल मंगाया होगा या कितना? माल हमारा कम से कम आया है 2000 से ऊपर माल था। 2000 अंडे थे? 2000 रुपये का माल था? अंडे थे। 2000 अंडे थे? हाँ, 2000 से ज़्यादा ही अंडे थे। ट्रक भर के आया था, वो ट्रक भर के आया था, ज़्यादा ही थे। तो यहाँ जो बेचते थे आपके बेटे नहीं दिखाई दे, कहाँ हैं वो? हमारे बेटे कोई नहीं थे, वो हमारा गया हुआ क्लियर। तो जब तोड़ने आए तो आप लेडीज ही थी दुकान पे? खाली अम्मी आए थे यहाँ पर, और 2 लेबर थे यहाँ पर। लेबर से लोगों को मार के भगा दिया। हाँ, लेबरों को मार के भगा दिया। लेबर सामान भी नहीं उठाने दिया। कह रहे हम पैसे तो उठा ले, पैसे तलक नहीं मौका दिया इन्होंने उठाने के लिए। इन्होंने अत्याचार कर रखा है। बच्चे दे रहे, मेरा गल्ला भी सारा सब गया, सब ये रेजगारी चुन के दिया। ये रेजगारी बची है इनके पास, जो इनको निकालने इनका गल बता रहे हैं, ये गल्ला भी निकालने नहीं दिया। ये देखिए बच्चे बीन के मासूम बच्चे, ये रेजगारी बच्चे मासूम निकाल के रेजगारी दे रहे हैं। जितने नोट थे 200 के, 500 के, 100 के, वो गल्ला भी नहीं मिल रहा जिसमें इनके पैसे। गल्ला भी नहीं मिल रहा आपका? गल्ला लापता है। गल्ला कहाँ रखा हुआ था अम्मा जी? ये फ्रिज का सब लापता हो गया हमारा, सब खत्म। मैं अपने कैमरे से कहूँगा, आइए ज़रा कैमरे से कहूँगा, इनका नया फ्रिज बता रहे हैं। देखिए फ्रिज का क्या हाल किया गया है, अंदर से दिखाओ आके आप। आ जाओ। माल भी गायब हो गया? माल गायब हो गया, कुछ नहीं है इसमें। सब कैमरे में से कहूँ, ये दिखाएं, देखिए अंडे के क्या हाल कर रखा है। देखिए ये आप लेडीज ही थी, मतलब थोड़ा सा टाइम नहीं दिया गया, मतलब माल भी लूट लिए वो भर के लेके गए हैं। आओ शहर को दिखाना ज़रा।
ये देखिए क्या हाल कर रखा है। बेटे क्या ढूंढने हैं आप इसमें से, क्या ढूंढो बाबू? ये देखिए क्या हाल है। थोड़ा सा समय, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि जगह आपकी ठीक है, चलेगा, आपको जगह भी दी जाएगी, मगर थोड़ा सा धीरज धरें और थोड़ा सा वक्त तो दें इंसान को कि अपना सामान निकाल ले, चाहे वो दुकानदार हो या कोई जगह कॉलोनी में रहने वाले झुग्गी बस्ती के लोग हों या अच्छी कॉलोनियों में, खैर वो भी अवैध कर रखी हैं, कोर्ट के ऑर्डर है, मानना तो पड़ेंगे। मगर मेरा यही बार बार कहना होता है कि मतलब थोड़ा सा इन लोगों के साथ धीरज धरा जाए और थोड़ा सा इनको समय दिया जाए, जो ये लोग सामान निकाल लें, ऐसा अत्याचार ना हो। यही के नागरिक हैं, यही रहने वाले हैं। जी अम्मा जी, करने तो सभी चीज तोड़ना चाहिए था ना उन्हें, कि खाली हमारी ही दुकान दिखी थी। मतलब यहाँ पर आए हैं सारे, बताया भी नहीं, कम से कम टाइम तो दे सके थे, 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का टाइम भी नहीं दिया। कम से कम टाइम तो दे सके थे, टाइम देते तो हम हटा लेते सारा। इन्होंने इतना नुकसान करके गए हैं, इसमें बताओ गरीब आदमी है, गरीब आदमी क्या करेगा? मतलब मेरा ये कहना, मैंने अम्मा जी से भी फिर पूछा, आपसे ही पूछ रहा हूँ भाई, देखो कहीं भी कुछ टूटता है तो एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है, एक दिन घर पे एकदम आए आपके पास? यहाँ कुछ नहीं बताया सर। आया, आने के बाद सर यहाँ पे बुलडोजर बनाना शुरू। क्या वजह हुई, मतलब किसी ने कंप्लेंट करी है, क्या है? कोई कंप्लेंट नहीं, ये पता नहीं सर कंप्लेंट करिए क्या है। कम से कम हमें टाइम तो दे देते हैं। आपसे बात करने का भी टाइम नहीं मिला, मतलब आपको उनसे बात करने? यहाँ से सामान हटाता ना हमारे दुकान के यहाँ का जो है ना, सामान भी नहीं हटाने दिया। जैसे हम सामान हटाने आए तो बिल्डर आगे आन के हाथ मारता है, वो 2-3 भीड़ वाले होते हैं, वो हटवा देते हैं यहाँ से, सामने से। यहाँ से हमारा सारा सामान जो है ना हटाने तक का, एक सामान नहीं हटाने दिया। सारा मशीन जो है ना बिल्डर अपना काम कर रही थी। 1 रुपये से बहुत नुकसान हो गया। तोड़ करने आए थे तो तुम सबको तोड़ फोड़ करते, तो खाली एक ही दुकान है। निजी आप ही की दुकान तोड़ेगी, आपका ये कहना है? ये बाकी और दुकानें लगी है, कबाड़े की मार्केट दिखाओ, कबाड़े की मार्केट है, किसी की भी नहीं। इधर ये इधर मछली मार्केट दिखाएं अपने कैमरे में से, कहूँगा शाहरुख से, मतलब ठेलियाँ भी लगी रोडों पे, उन ठेलियों को भी हटाया नहीं है, तोड़ा नहीं गया। सिर्फ स्पेशल आपकी दुकान तोड़ी गई है। हमारी तोड़ी गई है दुकान, हमारा ही नुकसान। हमारे ही फ्रिज टूटा है, ये हम लोग गुटखा बीड़ी के दुकान, अच्छा, यहाँ जो गुटके बीड़ी की दुकान थी वो आपकी थी? ये हमारी थी दुकान, गुटखा बीड़ी की दुकान करे, मोहलत तक नहीं दिया। हम उनसे बोले कि भाई मैं फ्रिज हटा देता हूँ, 2 मिनट आप खड़ा है। बोले नहीं हटाओ, धर दिया बुलडोजर का, वो फ़ौरन पटक के मार के तोड़ दिया। अच्छा भाई, आप इधर आइए, आप ही रहते हैं कहीं और रहते हैं? तो ये आप बताइए इधर आइए, कोई बात नहीं, क्लास अगर रहते हैं बगल में ही हैं। ये जो इस टाइम MCD दिल्ली सरकार की तरफ से हो रहा है, मैं आपसे ही पूछ जाऊँगा ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? आप दिल्ली के नागरिक हैं, कल को देखिए किसी के साथ भी हो सकता है कि आप जेन्युइन तरीके से बताइए, जो दुकानें टूट रही हैं दिल्ली में। बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि मोहलत तो दिया जाए, कह दिया जाए कि आप बताएं, नाम बताएं भाई अपना। मेरा नाम हितेश है। ये है कि पहले इनको नोटिस देना चाहिए कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो जितना आपका जो सामान है वो सारा हटा लीजिए, कि किसी को नुकसान ना करे। हम भी वीडियो पे यही कह रहे हैं बार बार, झुग्गी रहने वाले हों, दुकान वाले हों, तो मोहलत दी जाए उनको कि भाई। गरीब लोग हैं, कहाँ से ये फ्रिज तोड़ा है इन्होंने? ये कौन? ये देखो, फ्रिज कितने का था आपका? 48,000 का एक था, 48,000 का एक था, 2 फ्रिज। अच्छा, हाँ, किस्तों पे लाए। अब बताओ, अब हम लोग अभी किस्त भी नहीं पूरी गई है हमारी, अभी किस्त भी नहीं पूरा हुआ। कभी तो पूरा भी पैसा नहीं हुआ, अब हम कहाँ से देंगे बताइए ज़रा। हमने बोला भी कि भाई 2 मिनट के लिए मुझे मोहलत दे। बोले नहीं जी, 50 पुलिस वाला आके, अफसर आके सब तोड़ ताड़ के धर दिया। भाई साहब आप ही रहते हैं, यही रहते हैं आप? बताइए, आप बताइए कि कानून कार्रवाई हो रही है, ठीक हो रही है, गलत हो रही है? भैया गलत तो गलत ही है, सभी दिख रहा है कि गरीब आदमियों का नुकसान हो रहा है। अगर बता के हो आदमी आवे तो पता चले कि भाई अपना सामान बचा लो, या क्या नाम है जी, जब उधर तोड़ फोड़ कर रहे थे, जब भी कहे थे कि तुम लोग सामान हटा लो, तब भी सामान हटा सकते थे ये लोग। तोड़ फोड़ हुई? हाँ, ये पीछे सारी पार्किंग के पीछे जो है ना, ठेली की पार्किंग थी, वो तोड़ दी, पीछे पार्किंग थी सारी। अभी हुई? आज ही तो हुआ है, करीब 11 बजे से शुरू हुआ। अब जब उधर तोड़ फोड़ होती तो कोई अफसर आके इनको बताया था कि आप लोग अपना सामान हटा लो। हाँ, सामान निकालो, फिर भैया हम इधर भी आ रहे हैं। जी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ऐसा कुछ कहे ही नहीं ना, नोटिस अगर कह खाली आए और आगे बिल्डोजर बजाना शुरू करा। ये तो गरीब आदमी पे पेट पे लात मारने वाली बात होती है। ये तो ये जरा सा भी कील भी निकलना चाहो तो अब वो परमिशन नहीं है। जब आ गए वो बुलडोजर से मार के तोड़ दिया फ्रिज का 2-2 के। हमें क्या देता कि हमें हटा दो, हम अपने गरीब आदमी खींच के धक्का दिया। ये हमारी अम्मा, आपको धक्का भी दिया गया? इधर आ जाइए अम्मा, थोड़ा इधर आ जाओ मेरे पास। इन्हें ऐसे धक्का दिया। तो आपके चाहिए चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट तो लग गिर जाती, लौंडे ने पकड़ लिया।
मैंने पकड़ा नहीं, मेरा ये सारा दांत टूट जाता, सारा दांत टूट जाता। जी बहन, ये किसी ने मुखबरी डाला है, किसी का नुकसान नहीं हुआ है, जितना हमारा बर्बादी करा गया है यहाँ पे। सीधे आपकी दुकान पे है? सीधा मेरी दुकान पे हमला करा है, ये किसी ने मुखबरी मारा है। मुखबरी भारी, मगर हम तो यही कहेंगे कि भाई मोहलत जैसा आपने कहा, और हम अपने चैनल के माध्यम से हर जगह जाते हैं, हम यही कहते हैं कि भाई थोड़ा सा समय दिया जाए। पूरी दिल्ली में चलिए, वो हम दिखा रहे हैं अपने चैनल में। जी, तोड़ फोड़ हम कहते, चलो तोड़ फोड़ हो रही है, हम मानते हैं इस चीज़ को, सही है। आप कम से कम कह भी तो सकते हो, तुम ये यहाँ से अपनी चीज़ हटा लो। जब आप हमसे कहेंगे हम जब तो हटाएंगे। जब तुम हमसे कहते थे वो नुकसान तो नहीं होता, अब नुकसान हो गया। अब ये बताओ, ये इतना नुकसान हो गया। अच्छा, इसका आइडिया है कुछ कितने का माल होगा, कितना नुकसान हो गया? ये अब देखो, गरीब आदमी रोज का कमाना है, रोज का खाना है। अब ये किस्तों पर जैसे फ्रिज आई, अब देखो इनकी किस्त जाएगी तो ये तोड़ के चले गए, इनकी किस्त तो फिर भी तो भरनी पड़ेगी। कंपनी तो नहीं मानेगी, कंपनी तो आ जाएगी घर पे, आएगी या नहीं आएगी? मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैं आपकी चीज़ चोरी हो गई, गिर गई, टूट गई, फूट गई, उसे मतलब आएगी ना, तो फिर कम से कम गरीब आदमी को कह भी तो सकते हो, ये तुम अपना हटा लो। इतना अंडे का नुकसान होया, आप खुद देख सकते हो चीज़ को, कितना नुकसान होया हुआ। इसके नीचे भी पता नहीं कितने अंडे दबे हुए, पूरी ठेली। कैमरामैन से कहूँगा आइए थोड़ा सा और आगे दिखा दीजिए। ये देखिए, इसके नीचे जहाँ हम चल रहे हैं, जहाँ इस टाइम हम चल रहे हैं, यहाँ भी बताया जा रहा है कि अंडे दबे हुए हैं। और ये देखिए, एक फ्रिज हमने आपको वहाँ दिखाया, और एक फ्रिज ये फ्रिज भी है, कूलर भी। कैमरामैन से कहूँ थोड़ा पास में आके दिखाएं। ठेली दबी हुई है, ये देखिए ठेली दबी हुई है, ठेली वेली जिस पे माल वाला रखा था, सब कूलर, फ्रिज। एक फ्रिज हमने वहाँ दिखाया, 48-48 रुपये का फ्रिज बता रहे हैं एक। ये देखिए क्या हाल करा है। नीचे भी अंडे देखो कितने, तुम खुद ये देखिए, इधर से आके दिखाएं शाहरुख भाई, ये देखो अंडे कितने दबे हुए हैं, जूम करके दिखाएं। ये अंडे के क्रेट है, अंडे सभी सारे अंडे बने। गरीब आदमी का कन्ना खाना ही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ ये तेल की कनस्तरों का क्या हाल करा है। ये देखिए, इसमें तेल था, ये देखिए सारा ये तेल ही पड़ा हुआ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये क्या, ये सब पानी मत ना समझें आप, ये सारे कनस्तरों में बुलडोजर से सारे कनस्तर तेल के भरे हुए। ये देखिए रिक्शा, ये देखिए, ये आपके थे भाई, तो आपको समय नहीं दिया कि कुछ भी, मतलब एकदम समय दिया 2 मिनट का भी। आपने बात करना चाहिए नहीं? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, सब कुछ करा हमने कि जी सिर्फ 20-25 मिनट का ही समय दे दो, क्योंकि ये भरा हुआ वेस्टेज ऑयल होता है जो साबुन वगैरह में जाता है। तो ये 1.5-2 लाख रुपए का तेल फेंक गए वो, पंजा मार के बुलडोजर का। थोड़ा सा समय मतलब बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे पहले आप लोगों को नहीं बताया गया था? कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी सूचना नहीं दी मुझे तो। शुक्रिया भाई। देखिए क्या हाल करके गया भाई ने, कहा 1.5 से 2 लाख रुपए वेस्टेज तेल होता है ये देखिए। इनके रिक्शे खड़े थे, बैटरी रिक्शा में भी आपको इसके बाद दिखाऊंगा। पहले इनकी माता जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं यहाँ से खाली रोड करवा दिया, पार्किंग में मैं लगवा लिया। लगवाने के बाद एक ही बार 100 फौजी आकर के रिक्शा में एक बार बुलडोजर भिरा दिया। मैं उनका हाथ पाँव जोड़ने लगा, मेरा आदमी पंथ में भर्ती है, मैं सिर पटक रही हूँ, उनका हाथ पाँव जोड़ रही, जब भी न माने। मुझे पुलिस ने पकड़ के यहाँ बाहर को ले आई। मैं बोला तुम्हें भी बाहर अंदर करूँगी, चलो। आप लोगों को समय तो दिया होगा, पहले नोटिस दिया होगा या बताया होगा? नोटिस नहीं दिया, मैं ऐसी देखी हूँ कि तोड़ रहे हैं तो मैं खुद ही निकलवाई हूँ। निकलवाने के बाद मैं ना रोई, मेरा आदमी पंथ में भर्ती है, माना नहीं। क्या हो गया उनको? उनको हार्ट है, हार्ट से वह परेशान है, पंथ में पड़े हुए। जब भी मैं ना माने फिर भी बुलडोजर भिरा के पता न कई गाड़ी भर लिया, मैं चिल्लाने में रह गई और वो उसी में खड़ी है गाड़ी टूटी फूटी। चलिए देखते हैं। हाँ चले, दे पटक रही हैं, उनका हाथ पाँव जोड़ रही, जब भी न माने। मुझे पुलिस ने पकड़ के यहाँ बाहर को ले आई। मैं बोला तुम्हें भी बाहर अंदर करूँगी, चलो। आप लोगों को समय तो दिया होगा, पहले नोटिस दिया होगा या बताया होगा? नोटिस नहीं दिया, मैं ऐसी देखी हूँ कि तोड़ रहे हैं तो मैं खुद ही निकलवाई हूँ। निकलवाने के बाद मैं ना रोई, मेरा आदमी पंथ में भर्ती है, माना नहीं। क्या हो गया उनको? उनको हार्ट है, हार्ट से वह परेशान है, पंथ में पड़े हुए। जब भी मैं ना माने फिर भी बुलडोजर भिरा के पता न कई गाड़ी भर लिया, मैं चिल्लाने में रह गई और वो उसी में खड़ी है गाड़ी टूटी फूटी। ये इनके बैटरी रिक्शों का क्या हाल किया है। ये वो हैं जो बुलडोजर के पंच से तोड़े गए हैं, बिल्कुल पिचका दिए गए
और इन्होंने बतेरा कहा, इन्होंने रिक्वेस्ट करी, और बाकी ये वो हैं जो साइड में खड़े थे, यहीं तोड़ दियो, बाकी वो भर के गाड़ी में ले गए। देखिए क्या कह रही है माता जी, बस चलते फिर। हाँ जी, अब बताएं। मैं वहाँ रोड खाली करवा के मैं पार्किंग में गाड़ी लगा लिया। लगाने के बाद सारे फौजी आकर और बुलडोजर साथ में लेके आ गए। और लेने के बाद मैं कह रही हूँ कि हाथ जोड़ रही हूँ, पैर जोड़ रही हूँ, मैं निकलवा रही हूँ। आदमी ना है मेरे पास, मेरा आदमी अरबने में पंत में भर्ती है। पैर जोड़ रही हूँ, रुक जाओ, मगर 5-6 गाड़ी तोड़ के भर लिया। 5-7-8 गाड़ी यही पार्किंग में पड़ी है, टूटी पड़ी। मैं हाथ पैर जोड़ के मुझे पुलिस। कितनी गाड़ी लगभग तोड़ी है और कितनी ले गए, उनको बताएंगी? गिनती में तो होंगी। अब गिनती में तो ये 7-8 गाड़ी, हाँ अब 5-6 ले गए कि 10 ले गए। मैं तो चिल्लाने में रह गई, पैर पकड़ रही, हाथ पकड़ रही, मुझे वहाँ ले गई पकड़ के, तुम निकलो बाहर। ठेके पे हम आए हुए थे, देखा आपने, आपको दुकान का हाल दिखाया। अंडे की ट्रे वे बहुत सस्ती रेटों में मिलती थी, पूरी दुकान तोड़ दी गई और सिर्फ एक ही दुकान पे बाहर रोड पे कार्रवाई हुई है और किसी दुकान पे नहीं। भाई मिले हैं और यहाँ पर पता चला यहाँ पर रिक्शे की पार्किंग थी। भाई बताएंगे क्या हुआ? ये मेरा रिक्शा का गिराज था, फरमान मंसूरी, मैं शास्त्री पार्क का रहने वाला हूँ। ये रिक्शे में पैंडल वाले यहाँ पे ये डीडीए के लोग आते हैं, कहते हैं हमने नोटिस दे रखा था। नोटिस दिया होगा तो जिसे दिया होगा, लेकिन हमारे पास तो कोई नोटिस आया नहीं ऐसा जो कि हम यहाँ से हटा लेते। ना ही इन लोगों ने हमें बताया कभी कि भाई ये डीडीए की जगह है या एमसीडी की जगह है या पार्किंग है। हम पार्किंग वालों को मंथली जाती है हमारी, और डीडीए के जो अधिकारी आते हैं छोटे छोटे, वो लोग बोलते हैं कि आप हमें पैसे दो और हम जिम्मेदारी हमारी हम लोगों की। अच्छा, अब बड़ा अफसर आता है एक रिजवान नाम का डीडीए का, वो ये कहता है आप जिसे पैसे देते तो उनसे बात करो, मेरे तक तो पहुँचते नहीं कोई पैसा। ऐसा डीडीए का जो अफसर है वो अपने आप को ये कहता है कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं पहुँचे। वो पैसे मांगता है आप लोगों से? पैसे की डिमांड छोटे अधिकारियों को भेज के कराता है, जो चौकीदार खुद ना करके चौकीदारों को भेजता है। जो छोटे अधिकारी हैं उनके जो चौकीदार वगैरह होते हैं डीडीए के, तो वो लोग आते हैं। उनकी कोई कुछ टाइम पहले, ज़्यादा नहीं कुछ समय हुआ होगा, 15 से 20 दिन, कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ जगह है ऊपर, तो वहाँ डीडीए के अफसर कुछ आते हैं, वहाँ आके इनका कुछ आपस में झगड़ा वगड़ा कुछ हो जाता है। उस चीज़ को लेकर उसमें एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। उसको लेकर इन लोगों ने उनका गुस्सा उतारते हुए हमारे रिक्शे पे उतार दिया। सारे रिक्शे तोड़ दिए गए यहाँ के जितने भी थे। तो रिजवान को जो डीडीए के अफसर है उनसे कहा भी, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं। उनको कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपने नोटिस दे रखा था तो कुछ समय हमें दे दीजिए। वो नहीं माने, ना मानते हुए उन्होंने सारे रिक्शे तोड़ दिए मेरे यहाँ के जितने भी थे। उसकी वीडियो क्लिपिंग वगैरह मेरे पास सब है, वो मैं दिखा दूँगा आपको। अच्छा, कितने पुराना आपकी ये पार्किंग है रिक्शों की, कब से है? हमारे तो कम से कम यहाँ चुके हैं 20 साल हो गए इस जगह पे हमारे को जी। लेकिन कोई नहीं, वो तो टाइम तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नुकसान करा कम से कम हमें नोटिस तो देना चाहिए था उनको। एक बार भी नोटिस नहीं दिया। जब चलो उस टाइम कुछ मामला हुआ था डीडीए का, इनका रिजवान से ऊपर जो टीनें पड़ी हैं वहाँ पर, वहाँ ई रिक्शा लगती है चार्जिंग वाली, उसको लेकर कोई झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद उसमें एफआईआर हो गई। भाई जब वहाँ पर तुम लोग वहाँ पर आए तो हमें आके इत्तला करते थे, भाई अपनी ये हटा लीजिए, तो हम अपना इंतजाम करते कहीं और हटा देते, तोड़ने नुकसान से बच जाते। नुकसान सारा करते। मतलब आप लोगों के नहीं है, जैसे अंडे की दुकान में बताया बिल्कुल नहीं, आके उनको ही बताया नहीं, सारा नुकसान हुआ उसका भी बेचारे का, कहने के बाद भी नहीं माने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये कोई इतना कारोबार लंबा चौड़ा तो नहीं। ई रिक्शा है ये गांधी जी का चरखा, बताओ इसको नहीं बकस रहे तो ये किसे छोड़ेंगे बताइए आप। देखो क्या हाल करा रिक्शा का, मैं आपको क्लिपिंग दूंगा भी, देखना आप। तोड़ने के बाद भी ले गए भर के। हाँ, टूटे हुए। ये नहीं पता चल रहा था अधिकारी कौन सा कौन है, ना डीडीए का पता चल रहा ना एमसीडी का। डीडीए वाले से पूछो वो कह रहा मैं कुछ और हूँ, कोई दूसरे एमसीडी से पूछो वो कहता मैं कुछ और हूँ। तरीका है कोई है? आप देखो अपना बता भी नहीं हम किस विभाग दे रहे हैं, किस विभाग से। बिल्कुल जी, डीडीए के अफसर से पूछते पूछते थक गए हम। नाम बता दीजिए सर आपका क्या है, नहीं बताया उन लोगों ने। फिर जो लोग और मंथली दे रहे थे ना, हमारी किसी और के थ्रू जा रही थी मंथली, तो उन्होंने बताया कि रिजवान नाम है इनका जी। उनकी फ़ोटो भी है मेरे पास, मैं दूंगा आपको। वो खड़े हुए यहाँ पर प्रेजेंट में, कह रहे हमने नोटिस दिया था पार्किंग को। भाई पार्किंग को आपने नोटिस क्यों दिया जब पार्किंग में आपकी जगह नहीं है? तो ये नोटिस तो हमें देते ना जब पार्किंग में जगह नहीं है, तो कह रहे पार्किंग में हमने नोटिस दिया। पार्किंग क्यों नहीं तोड़ रहे? पार्किंग में पार्किंग रजिस्टर्ड बताते हैं। चलो वो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो ये जगह थी इधर की तो हमें नोटिस देना था ना। आपने पार्किंग को नोटिस क्यों दिया? भाई आपकी जगह है ये डीडीए की, तो आप मुझे नोटिस देते। वो भी अधिकारी है, किससे पहले थे आफ्ताब आलम, उन्होंने बहुत टाइम बिताया यहाँ पे, लेकिन इतनी ऐसी कंप्लेंट उनकी कोई नहीं। देखो क्या हाल मचा के गए, देखो आप हालत देखो वहाँ की, बिल्कुल सब बिगाड़ रखा है। मैं आपको फ़ोटो दूंगा, देख लेना आप, क्लिपिंग पड़ी है उसकी सारी मेरे पे। शुक्रिया भाई हमसे जुड़ने के लिए। देखिए शास्त्री पार्क में इस टाइम क्या आतंक मचा रखा है। वैसे मचा तो दिल्ली में ही है पूरी, मतलब सबसे दिक्कत और परेशानी हमें भी लगती है, ये लगती है कि बिना
बताए तोड़फोड़ होती है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ, हर वीडियो में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हैंडल रिक्शा है, ये मजदूर आदमी तो चलाते हैं, कोई अच्छा आदमी तो चलाएगा नहीं, बेचारा मजदूर आदमी चलाएगा। 30 रुपये इसका किराया है, बताओ, कोई इतना लंबा चौड़ा कारोबार तो है ही नहीं। ये 30 रुपये किराया था, इन्होंने ये भी तोड़ दिया है, बताओ क्या करेगा इंसान, मैं यही कहना चाहूँगा हर विभाग से, चाहे वो कोई सा भी हो, कि भाई कहीं पे भी आप झुग्गियाँ तोड़ते हैं, किसी के मकान तोड़ते हैं, किसी की दुकान तोड़ते हैं, कम से कम समय दें, घंटे 2 घंटे 2 दिन 4 दिन पहले दे। जो इंसान गरीब आदमी कैसे कैसे क्या चीज़ें करके अपना घर दुकान बनाता है, और आप एकदम आके बुलडोजर कराओ, कम से कम उनको सामान निकालने का टाइम दिया जाए। मैं दिल्ली न्यूज़ से आसिफ खान, मेरे साथ मेरे कैमरेमैन शाहरुख खान। फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।